नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर हम बात करने वाले हैं सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। आप सभी को पता है कि 31 तारीख से 31/10/2022 से आपके जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन किए जाएंगे। यानी कि इस बार सीटेट के फॉर्म सेंटर पर अगर हम बात करें कि सेंटर बनाए जाएंगे तो कहा गया है कि पहले आओ और पहले पाओ। जो भी सीटें अवेलेबल रहेंगी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 31 से फॉर्म भरे जाएं और फॉर्म भरने में कोई भी जल्दबाजी ना कीजिएगा। लगभग 2 से 3 दिनों के बाद में ही आप लोग अपने फॉर्म को भरिएगा। यानी कि 2 से 3 दिन गुजर जाने दीजिएगा, उसके बाद में ही अपना फॉर्म भरिएगा। क्योंकि अगर कोई टेक्निकल इशू होता है या कुछ फॉल्ट होती है वेबसाइट में, तो वो 2 से 3 दिनों में सही हो जाती है। उसके बाद में ही अपना फॉर्म भरिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर हम बात कर लेंगे। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप शिक्षक बनने का कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, चाहे आप कह सकते हैं कि बीएसटीसी, बीटीसी, यानी कि शिक्षक बनने के लिए जितने भी, क्योंकि ये जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये ऑल इंडिया मतलब इसका पेपर होता है, तो ऑल इंडिया में जितने भी शिक्षक बनने के लिए कोर्स चल रहे हैं, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएड हो, कुछ भी हो, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपने अगर अपना एडमिशन ले लिया है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप पास होते हैं तो मान्य भी किया जाएगा। पहली बात तो ये थी, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स पर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका है जो कि है आपका ईमेल। आप कहोगे सर इसमें क्या है, ये तो सभी के फ़ोन में होती है। बिल्कुल सही है। देखिए, ईमेल आप वही डालिएगा जो आप लोग अपने फ़ोन में चला रहे हो। ईमेल आईडी आप लोग वही डालेंगे जो अपने फ़ोन में चला रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका मोबाइल नंबर, ये भी आप वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो आप जिस पर मैसेजेस आ रहे हों। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, जब आप सीटेट पास कर लेते हो उसके बाद में जो आपकी मार्कशीट आती है वो आती है एक डिजी लॉकर नाम का जो ऐप है, डिजी लॉकर नाम का जो ऐप है उस पे आती है। और उस पर जब ही आपको मिलेगी, जब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा, वहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर वेरीफाई किया जाएगा, तभी आपका ये डिजी लॉकर पे आपकी जो मार्कशीट है वो डाउनलोड हो पाएगी। और कहीं पर भी सीटेट की जो आपकी मार्कशीट है वो नहीं आएगी, डिजी लॉकर पर ही आपको देखने को मिलेगी। तो अपना मोबाइल नंबर वो डालिएगा जो आप लोग चला रहे हो, अपनी ईमेल आईडी वो डालिएगा जो आप लोग यूज़ कर रहे हो। अपना दूसरा चीज़ आपका ये रहेगा कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपका पहचान पत्र, हम कह सकते हैं पहचान पत्र। और उसमें आप लोग अपना आधार भी लगा सकते हो, अपना पैन कार्ड भी लगा सकते हो, जो भी चीज़ आपकी पहचान में है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है आप वो भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास में स्कैन की हुई इमेज होनी चाहिए और आपके स्कैन किए हुए सिग्नेचर होने चाहिए। इमेज और सिग्नेचर, इमेज आपकी 10 KB से लेकर के और 100 KB तक होनी चाहिए, और सिग्नेचर आपके जो हैं वो 3 KB से लेकर के आपके 30 KB तक होने चाहिए। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आप किसी भी साइबर कैफे पे अपना फॉर्म भरवाने के लिए जाएंगे तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं, चाहे वो आपका नाम हो, आपके पिताजी का नाम हो, आपका
फ़ोन नंबर हो, आपका ईमेल आईडी हो, बिल्कुल आप लोग एक एक चीज़ देख देख कर ही अपना फॉर्म भरेंगे। तीसरी चीज़ आपकी हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आपका रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यानी कि आपका 10th, आपका 12th, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसका, अगर आपने जो आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं अगर उसका सेकेंड ईयर है तो जो भी आपका फर्स्ट ईयर का उसमें मांग देगा, या आप अपेयरिंग में डालना चाहते हैं तो अपेयरिंग में भी फिल करने को आपको मिलेगा। आपने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आप सीटेट का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पास होंगे तो मान्य भी किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये रहती है कि सीटेट अब लाइफ टाइम वैलिड रहता है आपका, और अगर लाइफ टाइम वैलिड है तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ और ईमेल आईडी ये अपनी बिल्कुल सही भरिएगा। दूसरी चीज़ ये है, अब हम लैंग्वेज पे बात कर लेते हैं। यानी कि भाषा पर बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको 30 नंबर का देखने को मिलता है। 30 नंबर का आपको प्रत्येक सब्जेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि 150 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट तो लगभग कॉमन ही रहते हैं। उसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो लैंग्वेज फर्स्ट आप सभी ज़्यादातर लोग हिंदी ही लेते हैं, और लैंग्वेज सेकंड में अगर हम बात कर लें तो संस्कृत हुआ, इंग्लिश हुआ, अगर पंजाब से हो तो पंजाबी, उड़िया, जो भी लैंग्वेज है वो आपको डिसाइड करनी है कि कौन सी लैंग्वेज आप लेंगे। इसी प्रकार से अगर हम, ये तो आपका 1 to 5 के लिए था, अगर हम 6 to 8 के लिए बात कर लें, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल की बात कर लें, तो वहाँ पर भी मैथ हुआ, सोशल साइंस हुआ, साइंस हुआ, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। वो आपको चूज़ करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं और किन सब्जेक्ट्स पर आपकी कमांड अच्छी है। आपने ग्रेजुएशन किया है तो किन सब्जेक्ट से किया है, आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट लेंगे। दूसरी चीज़ ये है, एक सलाह मानिएगा, देखिए 1 to 5 आप सभी को पता है कि एक अगर हम फॉर्म भरेंगे तो 1000 रुपये आपका जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। अगर हम दोनों फॉर्म को भरते हैं तो हमारे 1200 रुपये जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों की तैयारी कर लीजिएगा। फॉर्म आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिएगा, और अपना जो है वो 1200 रुपये आपकी जो फीस है वो कटेगी। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, आप ऑनलाइन पेमेंट होगा। ऑनलाइन पेमेंट का मतलब आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी अपना आप पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर पेमेंट का मोड दिया होगा। तो लगभग आपकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल गई है। जो चीज़ें बताई गई हैं बिल्कुल ध्यान देकर के ही इन सभी चीज़ों को कीजिएगा, और डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई और जानकारी मिलती है आप तक साझा की जाएगी। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए सीटेट की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं वो प्रोवाइड कराता रहूँगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ते रहिए, और जो भी बुक्स हैं अपना लेते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद।